2024 का चुनाव जब से आया है, भाषाओं की जो मर्यादा है वो काफ़ी गिरावट हो गई है। परसेप्शन हो रहा है कि कितना किसको गाली दे लो, कितना किसको बदनाम कर लो। एक चीज़ देखा जाता है, भारत में जो उच्च लेवल के व्यक्ति होते हैं उनको देखकर लोग कॉपी करते हैं, उनको अपना आइडियोलॉजी समझते हैं। इस परिस्थिति में इस तरह का भाजपा के कुछ नेता प्रवक्ता, इन्होंने तो सारी परिस्थितियों को खराब कर दिया है। ये भाषा की मर्यादा का तो एकदम नष्ट कर दिया है। परंतु जहाँ प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके भाषा को जब सुना जाता है, क्योंकि वो बहुत लोगों के आइडियोलॉजी हैं, उनको देखकर लोग अपने आप को बदलते हैं, अपने आप को ढालते हैं। अगर ऐसी स्थिति में एक प्रधानमंत्री की शब्द चयनित रूप से नहीं होंगे तो लोग भारत के प्रति, भारत के भाव को क्या समझेंगे? आप बताइए। जहाँ बात करनी चाहिए विकास की, जहाँ बात करनी चाहिए सुरक्षा की, जहाँ बात करनी चाहिए नौकरियों की, जहाँ बात करनी चाहिए स्किल की, जहाँ बात करिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहाँ बात करनी है किसानों के, नौजवानों के, तो वहाँ बात कर रहे हैं मंगलसूत्र, सोना, हिंदू मुस्लिम। एक प्रधानमंत्री को इस तरह से बोलना हमें नहीं लग रहा है कि शोभा देता है। हमारी हैसियत नहीं है कि एक प्रधानमंत्री को मैं बोलूं, परंतु एक भारत का नागरिक होने के नाते जब भाषा काफ़ी बदल जाती है, हम भी इस देश में रहते हैं, हमारे भी संस्कार हैं, हमारे भी परिवार हैं, बड़े छोटे का किस तरह से आदर किया जाता है और परिवार में किस तरह से बात की जाती है, परिवार में किस तरह के भाषा इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हमें भी पता है, ये हमें संस्कार मिला है। जब इस बात को अगर यहाँ जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो ये प्रश्न आ जाता है। हमारी कोई हैसियत नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलूं या किसी भी ऐसे राजनेता को बोलूं जो मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे या बड़े लेवल के व्यक्ति रहे, हम नहीं बोल सकते। परंतु जब ये बात आती है एक प्रधानमंत्री की कि देश के लिए विकास की बात करने की और देश की प्रगति के लिए, और जहाँ पे जाति धर्म से उठकर बात करनी है एक प्रधानमंत्री को, वहाँ जब इस तरह की बातें आती हैं तो ये प्रश्न बन जाता है। अब ये बताएं, मंगलसूत्र की बात जब ये कह रहे हैं तो मंगलसूत्र का धोखा किसने दिया है, ये तो पूरा भारत जानता है। रही बात, इन्होंने अगर इनसे पूछा जाए कि जो पुलवामा अटैक हुआ था, अभी तक उसकी निष्पक्ष जांच नहीं आ पाई, आखिरकार उसमें गुनाहगार कौन था जो हमारे नौजवानों को प्राण त्यागना पड़ा, या उनको इतना इनका इंटेलिजेंट फेलियर था कि वहाँ खतरा है, और 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया इसके बारे में क्या उनको नहीं बताया गया या जानकारी नहीं हुई? जब ये बातें आती हैं तो प्रश्न इस बात का उठता है, तो प्रधानमंत्री को इस पे जवाब देना चाहिए। और इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी चंदा के तहत पाकिस्तान से इनको चंदा मिलता है, उसके बारे में नहीं बोलते, पर बस हिंदू मुस्लिम के बारे में बोलते हैं। बांग्लादेश की स्थिति ये है कि बांग्लादेश में इन्हीं के नेता लोग जाके बांग्लादेशियों से संपर्क करके देश पे अटैक करने की बात करते हैं, देश को अटैकिंग सिस्टम में लाते हैं। कितने, अब यही देखा जाए, गुजरात में जो ट्रेन कांड हुआ था, ओबरा जो कांड हुआ था, उसमें कौन पाए गए थे? बांग्लादेशी लोग थे जिनको उड़ाया गया था। ये यूपी बिहार के लोग थे जिनकी हत्या करा दी गई थी। एक तरह से मैं बोलूँगा हत्या, ट्रेन कांड की हत्या नहीं, गोधरा कांड जो हुआ था वो एक तरह का हत्या कराया गया था। तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे उस समय के? यही हमारे प्रधानमंत्री जी थे। इस तरह के अगर बातें होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर होना चाहिए, ये बात आनी चाहिए। और यहाँ चीन कम से कम 100 घरों का गांव बसा दिया है, 100 मकान का, उस पर आप बात नहीं करते हैं। चीन हमारे भारत के जो सोना न्यू ज़मीन है उसको कब्जा करते आ रहा है, आप उसकी बात नहीं करेंगे, केवल कहेंगे न घुसा है, न घुसेगा, न घुसे देंगे। ये कोई बात नहीं होती। विकास की बात होनी चाहिए,
कि नौजवान आज भी नौकरी के लिए भटक रहा है, बेरोज़गार अभी रोज़गार के लिए भटक रहा है। यहाँ कितने लोग हैं कि जिनकी इकोनॉमी एकदम गिर चुकी है। आपके जीएसटी से मार खाए हुए व्यापारी लोग परेशान हैं, और बड़े बड़े 2-3 व्यापारी ऐसे हैं कि जो पूरे देश में चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सोना बेच देंगे। अरे बेच तो आपने दिया है, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, यहाँ तक बस स्टैंडों को बेच रहे हैं आप। टिकट को जो टिकट का दाम बढ़ा के टिकट घर बेच दिए। ये किसके ऊपर जा रहा है? आपके वादे 2014 में जो किए गए थे, आज ये 24 तक आ गया, 10 साल के दिन हो गए। न तो हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ पे जा पाया, ना ही 15 करोड़ का इंतज़ार करने वाला, 15 लाख का इंतज़ार करने वाला आज 15 लाख भी नहीं पाया। 2 करोड़ नौकरियां पाने वाले जो नौजवान थे, सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो 2 करोड़ की नौकरी बांटेंगे तो कोई जो बेरोज़गार नहीं रह जाएगा, सब नौकरी वाले हो जाएंगे। न तो आपने ये किया। आपके कुछ वादे इस तरीके के थे कि जो बताते थे कि गरीबी मिट जाएगी, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो गिर जाएंगे, साग सब्जी घरेलू जो महिलाएं हैं, आधी आबादी जो देश को चलाती हैं, उनकी स्थिति परिस्थिति में और उनके समस्याओं में बदलाव आएगा। किस तरह का हुआ? 10 साल तो हो गए, हमें तो नहीं लग रहा है। सिलेंडर आज भी जो है 1200 रुपया है, और पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गए हैं। दाल चीनी तेल ये भी 200-400 के पार हो गए हैं। कोई चीज़ सस्ती है? नहीं है। 10 साल में आपने क्या किया? ये तो देश के लोग हैं, कठोर हैं, मजबूत हैं, जो देश को चला रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने देश को चलाएं, जिए खाएं रहें। क्योंकि आपने तो दिखा दिया, हंगर इंडेक्स में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गरीब जो है आज भारत है। 80 करोड़ लोगों को आप बता रहे राशन दे रहे हैं, तो भाई गरीबी है तभी ना दे रहे हैं। खाने को सब लाले पड़े हुए हैं, और आप सिर्फ वही 20 आदमी को देश में सबसे ज़्यादा अमीर, धनवान और सारा उद्योग जो है दे दिया है आपने। क्या इसलिए मौका मांगा था आपने? आपने ये भी मांगा था कि कभी मांगते थे कि हमको 90 दिन का टाइम दे दें, कभी आप 45 दिन का टाइम मांगते थे, कभी कभी आप जो है कहते थे कि 120 दिन का टाइम दे दीजिए, और अगर नहीं कर पाया तो चौराहे पे लटका देना, जूते से पीटना, फला फला क्या आप अपने मुंह से बोलते थे उस समय। मगर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोना और मंगलसूत्र रियलिटी में किसने बचाया है? नेताजी ने सोने की ज़मीन चाइना को लगभग 100 मिलीमीटर खेद कर सोने की ज़मीन बचाया था, और माताओं बहनों का मंगलसूत्र उनके घर तक पहुंचाया था। ये नेताजी की देन है। देश में जब वो रक्षा मंत्री बने तो सर्वप्रथम सोने को बचाया उन्होंने। इसके बाद वही माताओं बहनें जिनके पति शहीद हो जाते थे, उनके मंगलसूत्र को अंतिम संस्कार करने के लिए उनके घर तक पहुंचाए थे। आपने क्या किया? आपने नौजवानों के लिए क्या किया? अब आप ऐसा बोलते हैं कि मंगलसूत्र बेच देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए इस स्तर तक नहीं गिरा जाता है। अपने विकास का कार्य गिनाया जाता है, जनहित का कार्य दिखाया जाता है कि आपने क्या किया है। इसलिए भारत के नौजवान, भारत के गरीब, भारत के किसान, भारत की आधी आबादी जो आज जूझ रही है, संघर्ष कर रही है, हर समस्याओं से लड़ रही है, अपने बेटी बेटा के शादी के लिए, अपने बेटी बेटा को पढ़ाने के लिए, अपने सास ससुर और घर के परिवार को दवाई के लिए, और कानून से लड़ने का जो मादा आप लोगों में है, समय है समस्या को हल करने का। ये लास्ट मौका है, इसमें आप लोग चूकिए मत। जात बिरादरी धर्म से उठकर भारत के बारे में सोचकर, उसके लोकतंत्र के बारे में सोचकर, उसके संविधान के बारे में सोचकर आप इस पर वोट देकर 2024 में
इनको परिवर्तित कर दीजिए। नेता बहुत हैं, ये कहते हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है, सब ऑप्शन हैं, सारे ऑप्शन हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने प्रदेश को चलाया, क्या वो देश को नहीं चला सकते? बहुत ऐसे लोग हैं। इसलिए बिना सोचे समझे इंडिया गठबंधन को आप लोग वोट देकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए और देश में परिवर्तन देखिए क्या हो सकता है। बहुत स्ट्रांगली लोग हैं इसमें और देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। एनालिसिस करने वाले लोग हैं, देश को विकसित करने वाले लोग हैं, देश को आगे लेके चलने वाले लोग हैं। झूठे और जुमले लोग नहीं हैं कि झूठा और जुमला बोल के और इसके बाद जो उस पर राजनीति करें, जाति की राजनीति करें, धर्म की राजनीति करें। इस पर न जाकर आप लोग सशक्त होकर अपने बहुमूल्य वोट को इंडिया गठबंधन को दें और वोट जरूर करने जाएं। जय हिंद।